Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.16। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि आपके पास ये जो नंबर दिए गए हैं आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मेयारी हालत में लिखें। यानी कि ये 10 की पावर में है तो आपने इसको ख़त्म करना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलें देखते हैं इसका पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है। पहले आपने देखना है 10 की जो पावर है ये पॉजिटिव है तो आपने इसमें 2 स्टेप करने हैं। पहला काम आपने करना है कि 10 जो ये डेसिमल अशारिया है इसको ख़त्म करना है। ठीक है, देखें अशारिये के बाद आपके 2 हिस्से आ रहे हैं तो आप 1 के साथ उतने ज़ीरो लगाते हैं जितने अशारिये के बाद हिस्से आ रहे होते हैं। तो 2 हिस्से हैं तो 5 1 8 अशारिये को ख़त्म करूँगा और 1 के साथ उतने ज़ीरो लगा दूँगा। ठीक है, अब 10 की पावर 7 है, इसका मतलब 10 जो है वो 7 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कि 10 की पावर अगर 2 हो तो इसका मतलब 10 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो ये 100 आ जाएगा। तो आपने सिंपली याद रखना है जितनी 10 की पावर होगी उतनी आपने 1 के साथ ज़ीरो लगा देने। यानी कि 1 के साथ मैंने 10 की पावर 2 है तो 1 के साथ 2 ज़ीरो लगा देने। तो सिंपली मैं इधर भी यही करूँगा। तो 10 की पावर 7 है तो मैं 1 के साथ कितने ज़ीरो लगाऊंगा? 7 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब देखें ये नंबरेटर ऊपर है ये डिनोमिनेटर में है तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे। अब आपने 518 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब भी आप किसी नंबर को 10 या उसके मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली आप उसके साथ उतने ज़ीरो लिख देते हैं। यानी कि आपने 518 है ना, उसके साथ उतने ज़ीरो लिख देने जितने इधर होंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 है तो मैं 5 ज़ीरो इसके साथ लिख दूंगा, 1 2 3 4 5। तो ये इसकी आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे देखें आपके पास 10 की पावर जो है ये नेगेटिव आ रही है तो आपने अशारिये को ख़त्म नहीं करना। अब आपने क्या करना है 10 की पावर को पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो ये नंबरेटर में 10 की पावर -10 हो, जब ये अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में नीचे ले जाऊँगा तो ये 10 की पावर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 9.203 ओवर 10 की पावर आ जाएगी +10। ठीक है, तो अब आपने करना है 10 की पावर 10 है तो इसका मतलब मैं इसको ओपन करूँगा तो 9.203। तो अब आपने 1 के साथ कितने ज़ीरो लगाने हैं? 10 ज़ीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपने सिंपली इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आपने सिंपली एक याद रखना है स्टेप। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करते थे तो आप इधर यानी कि ज़ीरो लगाते थे। ठीक है, उस हिस्से के आप राइट की तरफ ज़ीरो लगाते थे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपने उसके लेफ़्ट की तरफ उतने ज़ीरो लगाने। जब मल्टीप्लाई करते थे ना, ठीक है, आप उसके राइट की तरफ उतने ज़ीरो लगाते थे जितने 10 की पावर में आ रहे होते थे। ठीक है, अब आप डिवाइड करें तो आपने लेफ़्ट की तरफ उतने ज़ीरो लगाने हैं जितने 10 की पावर में होंगे। तो यहाँ पे 10 की पावर में 10 ज़ीरो है तो आप लेफ़्ट की तरफ जो है वो 10 ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9203 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपने काउंटिंग करनी है यहाँ से जहाँ पे इशारिया लगा हुआ था इसको आपने शिफ्ट करना है। यानी कि इस इशारिये को अब आपने शिफ्ट कहाँ पे करना है? जहाँ पे आपकी जो है टोटल जो है 10 डिजिट के बाद आपने शिफ्ट कर देना है, यहाँ से काउंट करना है आपने। यानी कि पहला हिस्सा 1 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब ये इशारिया शिफ्ट होकर अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है जी, तीसरा पार्ट है। यहाँ पर भी आपके पास 10 की पावर पॉजिटिव आ रही है तो पहले मैं इशारिये को ख़त्म करूँगा। तो ये इशारिये के बाद देखिए आपके पास 3 हिस्से आ रहे हैं 169 तो मैं 1 के साथ उतने ज़ीरो लगा दूँगा। ठीक है, 1 0 0 0। अब 10 की पावर 8 है तो इसका मतलब मैंने 1 के साथ कितने ज़ीरो लगाने हैं? 8 ज़ीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये नंबरेटर में है ये डिनोमिनेटर में है तो ये 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। आपने सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2169। तो आप 10 या उसके मल्टीपल से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने ज़ीरो साथ लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 ज़ीरो आपने साथ लिख देने, 1 2 3 4 5। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये चौथा पार्ट है। यहाँ पे भी आपके पास 10 की पावर पॉजिटिव है तो मैं अशारिये को ख़त्म करूँगा पहले। ठीक है, अशारिये के बाद एक ही हिस्सा आ रहा है यानी कि डेसिमल के बाद तो मैं 7 2 अशारिया ख़त्म हो गया और 1 के साथ नीचे 1 ज़ीरो लगाऊंगा और मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है तो मैं 1 के साथ 5 ज़ीरो लिखूँगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। आपने 72 को सिंपली इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपने 72 के साथ उतने ज़ीरो लगा देने, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है,
अच्छा जी, पांचवा पार्ट है। यहाँ पे देखिए आपके पास 10 की पावर माइनस में है, तो पहला काम मैं करूँगा 10 की पावर को पॉजिटिव करूँगा, ठीक है, अशारिये को ख़त्म नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये 5.4 वैसे आ जाएगा। अब 10 की पावर -6 है, तो ये नीचे जाके 10 की पावर +6 हो जाएगी। अब दूसरा काम क्या करना है मैंने, अब 10 की पावर को ओपन करना है, ठीक है। 1 के साथ कितने ज़ीरो लगाने, 5.4 डिवाइड बाई 1 के साथ मैंने 6 ज़ीरो लगाने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपने 5.4 को इससे डिवाइड करना है, तो सिंपली आपने अशारिये से लेफ़्ट की तरफ जितनी पावर यानी कि डिनोमिनेटर में जितनी पावर आ रही है उतने आपने ज़ीरो लगा देने। तो ये 5 4 और साथ मैंने कितने ज़ीरो लगाने, 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब अशारिया यहाँ पे था 5, ठीक है, 5 के बाद। तो अब ये अशारिया अब शिफ्ट हो गए कहाँ पे आ जाएगा, तो आपने यहाँ से काउंटिंग करनी है, ठीक है। जहाँ पे अशारिया लगा हुआ था पहला हिस्सा आपके पास, आपने 6 हिस्सों के बाद अशारिया लगाना है, ठीक है। अब अशारिया यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा 6 हिस्सों के बाद, यहाँ से आपने काउंटिंग करनी है। पहला हिस्सा 5, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इशारिया शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इशारिया था, ये ख़त्म हो के अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे। ये मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा जी, छठा पार्ट है। यहाँ पे भी आपके पास 10 की पावर जो है ये नेगेटिव है, तो मैं पहले पावर को क्या करूँगा, पॉजिटिव करूँगा। तो इशारिये को ख़त्म नहीं करूँगा, 5.4105, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 10 की पावर +12 हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने 10 की पावर जो है 12 है, तो 1 के साथ मैंने कितने ज़ीरो लिखने हैं, 12 ज़ीरो, ठीक है। 5.4105 और 1 के साथ मैंने कितने ज़ीरो लिखने हैं, 12। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो अब नेक्स्ट काम आपने करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो सिंपल आपने करना है अशारिये से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। आपने कितने ज़ीरो लगाने हैं, 12 ज़ीरो लगाने हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 54105, तो ये 1 ज़ीरो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो अब आपने जो इशारिया था 5 के बाद था, ठीक है, तो यहाँ से आपने काउंटिंग करनी है। यहाँ पे जो इशारिया था इससे आपने काउंटिंग करनी है, और 12 हिस्सों के बाद इशारिया जो होगा यहाँ से वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला हिस्सा आपका आ जाएगा 5, फिर पहला हिस्सा यानी कि 1, ये हो गया 5, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। 12वें के बाद आपने इशारिया लगा देना है, तो ये इशारिया जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि अब आपने इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी 10 की पावर में लिखना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ पे ये 10 की पावर में था, तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अब इसको आपने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो अभी पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं, तो साथ साथ आपको तरीकाकार बताता हूँ कि आपने इसको कैसे यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने से पहले ये आप अच्छी तरह याद रख लें कि जब आपने इशारिये को लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, ठीक है, यानी कि जब आप इशारिये को लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपने 10 की जो पावर है वो पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। जब आपने इशारिये को राइट की तरफ यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके आना है, तो तब आपने 10 की पावर जो है वो नेगेटिव लेनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बज़ाहिर आपको इधर इशारिया नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये इशारिया यहाँ पे मौजूद होता है, तो आप इस इशारिये के बाद जितने मर्जी ज़ीरो लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने चेक करना है कि इस इशारिये को अब आपने लेफ़्ट की तरफ मूव करना है या राइट की तरफ मूव करना है, ठीक है। आपने इसको इस तरफ मूव करना है जहाँ पर आपके नंबर जो हैं वो ज़ीरो के अलावा आ रहे होंगे। जैसे कि राइट की तरफ तो आपके सारे ज़ीरो आ रहे हैं, लेकिन लेफ़्ट की तरफ आपके पास जो नंबर है ना 562, ये ज़ीरो के अलावा है, तो इसका मतलब आपने इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो अब देखना है कि कितने हिस्से आपने लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, तो आपने इसको वहाँ पे शिफ्ट करना है जहाँ पे इशारिये से पहले आपका एक ही हिस्सा जो है वो ज़ीरो के अलावा आ रहा होगा, ठीक है, ओनली एक हिस्सा। तो अगर मैं इस इशारिये को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो इशारिये से पहले 3 हिस्से आ रहे हैं, 2 6 5 जो कि ज़ीरो के अलावा है। यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो इशारिये से पहले 2 हिस्से आ रहे हैं, तो एक हिस्सा आना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, ठीक है। इस इशारिये को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो ये इशारिया यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये 5.7
6.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 7 जो ज़ीरो हैं ये आपने साथ नहीं लिखने, ठीक है, क्योंकि अगर तो ये ज़ीरो के अलावा कोई नंबर होते वो आपने लिखने हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब आपने 10 की पावर कितनी लिखनी है, जितने आपने हिस्से मूव किए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हिस्सों के बाद आपने शारी को शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर 6 आएगी, प्लस की आएगी, क्योंकि जब आपने लेफ़्ट की तरफ जाना है तो 10 की पावर को पॉजिटिव लिखना है। ठीक है जी, दूसरा पार्ट है, यहाँ पे आपका इशारिया मौजूद है, तो अब आपने इसको लेफ़्ट की तरफ लेके जाना है या राइट की तरफ। देखें आपके जो नंबर हैं ज़ीरो के अलावा जो हैं वो आपके पास राइट की तरफ हैं, तो इसका मतलब इस इशारिये को आपने राइट की तरफ लेके जाना है। तो कितने हिस्से लेके जाना है कि उतने हिस्से लेके जाना है कि जहाँ पे आपका इशारिया जो है उससे पहले एक ही हिस्सा आए जो ज़ीरो के अलावा है। तो यानी कि यहाँ पे इसको मैं शिफ्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले आपका एक नंबर आ रहा है 1 जो कि ज़ीरो के अलावा। अगर मैं इधर लगाऊँगा तो इशारिये से पहले 2 हिस्से आएंगे जो ज़ीरो के अलावा होंगे, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा। ठीक है, तो अब आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने 10 की पावर उतनी नेगेटिव लिखनी है जितने हिस्सों के बाद आपने इशारिये को शिफ्ट किया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की पावर -6 आएगी जब आपने राइट की तरफ इशारिये को मूव करना है। ठीक है, अच्छा जी, तीसरा पार्ट है, यहाँ पे भी आपको बाज़ार इशारिया नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये इशारिया यहाँ पे मौजूद होता है। तो अब आपने इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। ठीक है, कितने हिस्से करना है कि इशारिये से पहले एक हिस्सा आए जो कि ज़ीरो के अलावा हो, तो ये मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इशारिये से पहले एक हिस्सा है जो ज़ीरो के अलावा है, तो ये इशारिया है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना है कि आपने 8.74 आ गया, 74, तो ये जो ज़ीरो है ये आपने लिखना है, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो हिस्से यानी ज़ीरो के अलावा जो हिस्से हैं उनके दरमियान आ रहा है, तो ये ज़ीरो आपने लिखना है। टू भी साथ आएगा, क्योंकि ये ज़ीरो के अलावा है। मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है, अब आप लेफ़्ट की तरफ इसको लेके आएँ तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। कितनी लिखनी है आपने, जितने हिस्सों के बाद आपने इशारिये को शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 10 की पावर जो है वो प्लस में आएगी, क्योंकि आपने इशारिये को लेफ़्ट की तरफ मूव किया है। ठीक है, अच्छा जी, चौथा पार्ट है, यहाँ पे भी आपको बज़ाहिर इशारिया नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पे मौजूद होता है। अब आपने इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, क्योंकि आपके पास जो ज़ीरो के अलावा हिस्से हैं वो लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं। अब देखना है कितने हिस्से मूव करना है आपने कि यहाँ पे इशारिये से पहले एक ही हिस्सा है जो कि ज़ीरो के अलावा हो। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो इशारिये से पहले 3 हिस्से आते हैं, यहाँ पर करता हूँ तो 2 आते हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये इशारिया यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7.586, और जो नंबर ज़ीरो होंगे वो आपने लिखने, ज़ीरो के अलावा अगर आएंगे फिर आपने वो लिखने। ठीक है, जैसे कि ये, और 10 की पावर जो है आपने पॉजिटिव लिखनी है, क्योंकि आप लेफ़्ट की तरफ आए हैं। और कितनी लिखनी है आपने, जितने हिस्सों के बाद आपने इशारे को शिफ्ट किया है, तो ये 3 हो गए, 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 हिस्सों के बाद आपने इशारे को शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर 15 आ जाएगी प्लस में। ठीक है, अच्छा जी, पाँचवा पार्ट है, यहाँ पे भी आपको बज़ाहिर इशारिया नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये इशारिया यहाँ पे मौजूद होता है। अब आपने इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, यानी कि जहाँ पे आपके पास हिस्से जो हैं ज़ीरो के अलावा हों। ठीक है, तो कितने हिस्से मूव करना है कि इशारिये से पहले एक ही हिस्सा है जो कि ज़ीरो के अलावा हो, तो ये इशारिया कहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा, क्योंकि इशारिये से पहले एक ही हिस्सा होना चाहिए ज़ीरो के अलावा, तो ये इशारिया यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ, तो 10 की पावर आपने पॉजिटिव लिखनी है, तो ये 4.46। अब ये जो ज़ीरो है ना, ये 5 और 6 के दरमियान आ रहा है, यानी कि ज़ीरो के अलावा जो हिस्से उनके दरमियान आ रहा है, तो ये आपने लिखना है 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी लिखनी है, जितने इशारिये के बाद, जितने हिस्सों के बाद आपने इशारे को शिफ्ट किया है, ये 3 3 6 3 9 10 11 और 12, तो 10 की पावर क्या आएगी, आप लेफ़्ट की तरफ आए हैं तो 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, +12। ठीक है, अच्छा जी, छठा पार्ट है, यहाँ पे आपके पास इशारिया मौजूद है, तो आपने इसको कहाँ मूव करना है, आपने इसको राइट की तरफ मूव करना है, क्योंकि आपके पास जो हिस्से हैं ज़ीरो के अलावा वो राइट की तरफ आ रहे हैं। और कितने हिस्से मूव करने हैं कि इशारिये से पहले एक हिस्सा है जो कि ज़ीरो के अलावा है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, क्योंकि इशारिये से पहले एक हिस्सा 9 है जो ज़ीरो के अलावा है, तो ये इशारिया यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने ये राइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो 10 की पावर माइनस में आएगी, तो ये आ जाएगा 9.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी लिखनी है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 10 की पावर -11 आएगा। ठीक है,